दादा गुरु महाराज जी के भंडारे के पावन पर्व पर दिनांक 7 दिसंबर 1997 शाम का सत्संग। गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? ये किसी आदमी का ये नाम नहीं है। आदर सूचक ये नाम, जैसे श्री रमेश चंद्र जी कुछ नहीं है और न श्री कुछ है। आदर सूचक। जय देव, ये इसको हटा दीजिए तो गुरु, बस वो बीच का वही असली है गुरु, बाकी आदर सूचक सब किसी आदमी का नहीं है, उसी मालिक का, हमारा नहीं, आपका नहीं। ये ठीक है कि जब जैसा वक्त होता है तब तैसा उसका प्रचार होता है। जब जैसा समय आया था वो आप लोग कभी संदेह में कभी भी मत पड़िएगा। मालिक का नाम सत्य गुरु सत्य नाम तुम्हें कोला को परनाम। कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। सत्य पुरुष करता तुम्हें कोला को परनाम। अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष करता तुम कोला को परनाम। खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करता तुम कोला को परनाम। नील नील सती बान उतारे
नील नील तति बान उतारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अनामी पुरुष करतार, तुम कोला को परिणाम, अनामी पुरुष करतार, तुम कोला को परिणाम, सतगुरु सतनाम, तुम कोला को परिणाम, तुम कोला को परिणाम। बच्चे और बच्चियों, क्या आशा कहाँ भाषा, जगत की वस्तुओं में जो जगत में आपकी आशा होगी उसी के अनुसार भाषा भी मिलती है। जिन जिन कर्मों को लेकर आप उनको शरीर छोड़ोगे वही भाषा, इस जड़ में अपनी बात में लगा दोगे और आत्मा बन जाएगी तो जड़ में जन्म होगा। और ये जीवात्मा इस मनुष्य शरीर में फंस गई, इसको उलट करके वो चेतन से जोड़ दो और चेतन में आशा बन जाए तो आपको चेतन मिलेगा। जड़ चेतन, शरीर जड़ है, जीवात्मा चेतन, लेकिन अब ऐसा मालूम होता है कि जड़ हो गई तो जड़ में मिल गई तो जड़ चेतन की ग्रंथ पड़ गई। इस जीवात्मा की गांठ ऐसे जड़ के साथ बन, जड़ में आशा जड़ में वासना, तो जीव का छुटकारा तो हो नहीं सकता, क्योंकि उलटने वाला तो कोई है नहीं कि चेतन से आशा बांध दे और चेतन के साथ चेतन को जोड़ दे। अब ये जड़ है, जड़ रूप हो गई तो जल में आप अपनी वासना, जल में जल की आत्मा जल में जल, थल की वासना थल में जल, वायु की वासना वायु में, जो जितने जितनी वासना, आकाश की वासना आकाश में, छोटे छोटे कीड़े, इसमें आपको जन्म मिले तो जीव की गति न हो सके। गोस्वामी जी महाराज 1589 में अपने गांव राजापुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश में, उस समय बुंदेलखंड था, पैदा हुए थे। वही घर में अपनी पूरी संपन्न साधना वही उन्होंने प्राप्त कर ली और छोटी सी अवस्था में उन्होंने प्राप्त किया। जब पूर्ण प्राप्त कर लिया
तो घर छोड़ के चुपचाप चल दिए और काशी पहुंचे। काशी नगरी, वहां जो इनके प्रेमी थे राजापुर में, वो वहां काशी के रहने वाले हैं, वो वहां चले गए पीछे से, ये वहां पहुंच गए। उन्होंने कुटी बनाई, वहां स्थान बना दिया और वहां रहने लगे। तो जिसके पास जो चीज होती है वो तो कुछ कहता ही है, बगैर सुनाए कैसे रहेगा। जब पूरे हैं अधूरे नहीं, तब तो उनको कुछ देना ही है। तो काशी में लोगों को सुनाना शुरू कर दिया। उस समय बड़े आचार विचार अच्छे थे, सब लोग आचार विचार शुद्धि से रहते थे। धर्मकांड था, लेकिन आचार विचार खान पान बिल्कुल शुद्ध था। आज जैसा नहीं, उस समय ये पवित्रता थी। लेकिन उस समय घमंड ज्यादा था, अहंकार। लोगों में पढ़ने लिखने का बड़ा गुमान था। वो अपने सामने किसी को समझते नहीं थे, क्योंकि ज्यादातर का अध्ययन लोग करते थे तो बड़े घमंडी थे, और घमंड में मालिक मिलता नहीं, वहां नाम निशान को भी दीनता नहीं। तो बड़ा इनसे बहस मुबासा किया, हम नहीं मानते, हम वो नहीं मानते, हम ऐसा नहीं। अरे मानने की जो चीज है वो तो मानना ही है, जो नहीं है उसको नहीं मानना। जब मालिक है तो उसे तो मानना ही पड़ेगा। और तुमने देखा नहीं, पाया नहीं, वो तो अलग बात है, लेकिन वो है। बड़ा बेहद मुआवजा, सब शास्त्रों का उन्होंने बोध, उन्होंने उस छोटी सी अवस्था में बड़े बड़े विद्वानों को बताया, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा, इसका मतलब ये, उसका उद्देश्य ये, उसका अर्थ ये। अब उसमें कुछ विचारशील भी तो समझते गए, कुछ ऐसे उलझे हुए नहीं समझ पाए। अब 1-2 दिन में महात्माओं का सत्संग समझना बड़ा मुश्किल है, समय लग जाता है। कुछ काम करिए सत्संग का, तब यह मोह भंग होगा। अब वेद जिसमें तैर रहे हो नदी और समुद्र में, वो जब खत्म होगा तो विवेक आएगा, तभी सत्य वस्तु को ग्रहण कर सकते। तो बड़े बड़े विद्वान काशी के नामी, उस वक्त या उस समय के बहुत प्रसिद्ध लोग उनके पास पहुंचे और बहुत विवाद हुआ, अति क्रोध विवाद। काशी वालों ने इतना क्रोध विवाद किया कि जो वर्णन में नहीं आ सकता इनके साथ। लेकिन शील स्वभाव, सरल स्वभाव, सरल आत्मा, सरल बात। अब वो तो जो सरलता है वो कहां जाएगी। अब महापुरुषों में तो ये होता ही है। धीरे धीरे उन्होंने समझाया, अब कुछ समझने वाले भी निकल जाएंगे, तो थोड़ा सा उनका जरा संदेश सुनिए। मैं गोस्वामी जी महाराज का, जिनका राजापुर में जन्म हुआ था और जिन्होंने रामचरितमानस जो रामायण लिखी है उसमें यही सब वेद लिखा, लेकिन ऊपर में वो तो सत्य है, उसकी छाया है। तो यहां जो वर्णन किया वो छाया का किया और ऊपर में सत्य। जब ऊपर जाओगे तब तो उसको पहचान सकते हो, और ऊपर नहीं जाओगे तो छाया में क्या आपको मिलेगा। छाया तो छाया ही है। जैसे पेड़ की छाया पेड़ कहीं खड़ा छाया, आदमी की छाया आदमी कहीं है, उसकी छाया कहीं। दिवाले सिवाले मस्जिद की छाया कहीं खड़ी हुई है, कहीं छाया है, तो कहने लगे छाया, ऊपर के लोगों की यहां छाया है। तो उन्होंने जो कुछ देखा वो रामायण में देखा। अब जो देखने वाला है
वो रामायण को तो समझा देगा। बाकी रामायण को पढ़ो किससे कहानियों में, उपन्यास में पढ़ जाइए, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ना आपको मुक्ति मिलेगी, ना मोक्ष मिलेगी, ना आपका कल्याण। क्यों? कि वो तो उन्होंने प्राप्त किया, आपने तो प्राप्त किया नहीं, आप तो पढ़ रहे हैं। तो कोई किताब नहीं, संस्कृत वाला संस्कृत, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी, उर्दू वाला उर्दू, फारसी वाला कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन जो उसमें राज है वो तो आपने नहीं पाया, उस सत्य को तो प्राप्त नहीं किया। जीवात्मा जगी नहीं और आपने उसको देखा नहीं, आंख खुली नहीं, तो कैसे आप जानोगे? बड़ा मुश्किल है। तो बहुत प्यार से समझा रहे हैं विद्वानों को, ये तो सुनने वाली बात है। बोलिए। तुलसी कहत बुझाई, कर्मा धर्मा सब सुनो, आगे कहूँ लखाई, मुक्ति विधि दर्शाई। अब ये कर्म धर्म दो विवाद कर रहे हैं तुमसे, जैन मत के, तुमसे कह रहे हैं अरे भाई तुमने तो कुछ देखा नहीं, जो तुम्हारी किताबों में लिखा है, जिन्होंने जो कुछ देखा था वो तो आपने देखा नहीं है, लेकिन मैं तुमको ये सब हाथ से और अंत संते हाथ, तुम्हारी किताबों में जो मैं बताऊंगा वो तो है नहीं। आद में क्या था और अंत में क्या, और अंत में क्या था आद में क्या, तो मैं तुमको बताता हूं, उसको सुनो ध्यान से, और तुम मतलब यह है कि वैसे ही रह जाओगे। तो बहुत प्यार से समझा रहे हो। बोलो। काहे तुलसी सोने अगम संदेशा, आदि अंत दर्शाऊं। कहता है कि देखो तुम सब सुन लो अच्छी तरह से, मैं वो संदेश आपको सुना रहा हूं आज से और अंत तक, और सब दर्शाऊंगा, सब बताऊंगा तुमको, और देखा हुआ बताऊंगा, सुना हुआ पढ़ा हुआ नहीं, जो देख रहा हूं उसको बताऊंगा आज से अंत क्या। बहुत प्यार से। तो सब लोग जो है बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। बोलो। प्रथम रहे एक पुरुष नामा, चौथे पद के पार ठिका। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि जब वो प्रथम जो पुरुष थे वो चौथे पद के पार थे, चौथा पद सतलोक, सतपुरुष के भी पार, अकेले थे, कोई नहीं था। वो जो देख रहे हैं वो उनको बता रहे हैं ये आज वही है, और वो चौथे पद के पार अब भी, जैसा पहले था वैसा अब भी, उसमें कोई किसी तरह का फर्क रद्दो बदलना हुआ ना होगा, वो चौथे पद के पार है। बोलो। जब नहीं रहे गगन आकाशा, चंदा सूरज नहीं पर। बहुत प्यार से समझाते हैं कि जब ये गगन और आकाश, चंद्रमा, सूरज, तारे उस समय कुछ नहीं थे, यहां ये पृथ्वी थी नहीं, न ये जल था, न अग्नि थी, न वायु थी, न आसमान था, न सूरज निकलता था, न डूबता था, न चंद्रमा था, न तारे थे। कहते हैं ये कुछ भी नहीं था, कोई चीजें नहीं थी। अब वो वर्णन कर रहे हैं कि हाथ में क्या था, वो सब बता रहे, और अब पहले कुछ नहीं था। बोलो। धरती गगन न पवन निवासा, पानी जगत रहे नहीं। कहते हैं धरती गगन आकाश कुछ नहीं था, सूरज चांद सितारे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यहाँ कहीं नाम निशान को जब पृथ्वी नहीं थी तो कुछ था ही नहीं, कोई चीज यहाँ पर नहीं। जब ये कुछ नहीं थे तो आप भी नहीं थे, जब ये कुछ नहीं था यहाँ पर तो स्वर्ग भी नहीं था, वैकुंठ भी नहीं था। बोलो। पिंड ब्रह्मांड लोक नहीं होई, और आलोक विधि नहीं सोई।
कहते हैं न मृतलोक था, न स्वर्गलोक था, न वैकुंठ लोक था, ये इनमें से कोई भी लोक नहीं थे। जब यह नहीं थे तो फिर क्या बताया जाए, जब कुछ था ही नहीं। जब ये नहीं था, गगन आसमान या पृथ्वी नहीं थी, जल कमल नहीं था, तो यहाँ शास्त्र वेद पुराण कुछ भी नहीं थे। न कोई मुसलमान थे, न कोई हिंदू थे, और मतलब कुछ था ही नहीं यहाँ। अरे आप उस किताब में कहा, उसको जो पढ़ रहे हो, हम तो देखी हुई बता रहे हैं, आप सुनी हुई भी नहीं कह पा रहे हो। बहुत प्यार से सबको समझा रहे हो, और ये उपदेश कर रहे हैं 25वीं साल में, 25 वर्ष के हैं, पहले ही प्राप्त कर लिया इन्होंने, और 25 साल में ये निकल गए और उपदेश करने लगे। बोलो। चौथा पद रचना नहीं ठानी, ताके आगे पुरुष। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो साहब, वो मालिक, कहते हैं कि चौथे पद में भी कोई रचना सत्पुरुष भी नहीं थे, सतलोक भी नहीं था, उसके ऊपर में अलग लोक भी नहीं था, उसके ऊपर में अगम लोक भी नहीं था। तो जब ये वहां सत्य लोक नहीं था, तो मतलब ये कि ईश्वर भी नहीं थे, ब्रह्म भी नहीं थे, पारब्रह्म भी नहीं थे, महाकाल पुरुष भी नहीं थे, कहते हैं कुछ नहीं था। जो वो देख रहे हैं अपनी आंखों से, वो इन सब विद्वानों को सबको बता रहे हैं कि भाई वो भी नहीं था। कहते हैं वो कौन था? केवल एक अनामी। इसलिए उन्होंने कहा है कि एक आनी अनामा अग सच्चिदानंद प्रभु धामा, एक अकेला, और कुछ नहीं था, कोई रचना नहीं, किसी तरह की भी कोई रचना नहीं, कोई लोक लोकांतर, कोई ब्रह्मांड, कोई पार ब्रह्मांड, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, रहीम, करीम, ये राम कृष्ण, ये कुछ नहीं। जब यहाँ कुछ था ही नहीं, तो ये सबको समझा रहे वो अकेला था। बोलो। अब भी अकेला, जैसा पहले था वैसे अब भी है, उसमें कोई रद्दो बदल, कोई छोटा बड़ा है, कुछ नहीं, पहले वैसे। बोलो। सासु लहर सत साहिब भयऊ, सत्य नाम संतन ने। अब वो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो उसकी एक लहर उठी, यानी एक मौज हुई, एक उसकी इच्छा हुई, तो उससे उन्होंने अगम पुरुष प्रगटाए, अगम लोग, अगम पुरुष को स्थापित किया, अलग लोग अलग पुरुष को स्थापित किया, और सत लोग तो सत साहब, इनको स्थापित कर दिया। ये तीनों उस अनादि पुरुष ने इनको स्थापित कर दिया। और बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो तो समुद्र, महासमुद्र, वो साहब तो उसका तो कोई वर्णन हो ही नहीं सकता। बोलो। या की विधि विधि गति गाई, बिना सत्संग नहीं डर। अब वो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अरे विद्वानों, सही सच्ची बात तो यह है कि बिना सत्संग उन महापुरुषों के को कोई जान नहीं सकता। न वो स्वर्ग जान सकता, न वैकुंठ जान सकता, न ब्रह्मा जान सकते, न विष्णु, न वो शिव जान सकते हैं, न आद्या शक्ति, न वो ईश्वर को, न माया को, न ब्रह्म को, न प्रकृति और न पुरुष को। कहते हैं बिना सत्संग ये विधि कोई जान नहीं सकता। इसलिए उन महापुरुषों की खोज करने की जरूरत, जो इसको जिन्होंने देखा पाया, वो नहीं मिलेगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। किताबों में जो लिखा हुआ है वो आपकी समझ में आएगा नहीं, क्योंकि उसकी साधना आपके पास है नहीं। बहुत प्यार से उनको समझा रहे तो सब सुन रहे, सब के सब, कि ये क्या है, ये क्या वर्णन कर रहे हैं। तो ये तो थोड़ा सा इशारा है, विवरण ज्यादा है। बोलो। होए सत्संग कहो सब लेखा, खोले ने नहिर देसे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं थोड़ा सत्संग करो। जब तुम सत्संग करोगे, विवेक आएगा, तो मार्ग दे देंगे,
तुम्हारी आंख खुल जाएगी। वो दिमाग, तीसरी आंख, तीसरा नेत्र खुलेगा। जब वो खुलेगा तब तुम अपनी आंखों से देखोगे, तब सत्य सत्य तुम्हारी समझ में आएगा। जब तक आंख नहीं खुलती है तब तक तुम्हारी समझ में क्या आ सकता है? तुम तो अंधेरे में बैठे हुए हो। सत्संग की जरूरत है। वो महापुरुषों का सत्संग मिलना चाहिए। उससे विवेक हो जाएगा। विवेक हुआ कि प्रेम हो जाएगा। प्रेम हुआ तो मार्ग को चिल्लाओगे। मार्ग मिल गया तो साधना करोगे, और साधना करोगे तो कृपा हो जाएगी। तो आंख खुल जाएगी। आंख खुल जाएगी, देखने लगोगे, सुनने लगोगे, तो सत्य सत्य चीज मालूम होने लगेगी, अनुभव में आएगी। अंधेरे में क्या मिलेगा? सत्संग की जरूरत है। बोलो। तीनों लोक पार है चौथा, ताके परे अनामी। अब ये तो आपका है जो मृतलोक है। दूसरा मतलब यह है कि अंडलोक, और तीसरा ब्रह्मांड लोक। और इन तीनों के परे कहते हैं वो चौथा धाम है, और वो है सतलोक। ये वर्णन कर रहे हैं कि ये उन्होंने ही, ये सत्य साहब से ही रचना हुई है। जो चौथे पद में है, चौथे लोक में है, जिनका नाम सतनाम है, उन्हीं ने ये रचना अपनी मौज मर्जी से की। ये सब विस्तार वहीं से हुआ। ये वहीं से सत्य लोक से ये सब जीवात्माओं का उतार हुआ, और सतलोक से ही इनका उतार हुआ सबका। जो 16 पुत्र हैं उनका भी वहीं से उतार हुआ। और इन्होंने जो तपस्या की है वो मांग करके ले आए। ये वहीं से मांग करके ले आए। वो इसके परे है, और वो भी इससे अलग है। तो ऊपर में ईश्वर, फिर उसके बाद ब्रह्म, फिर पार ब्रह्म, और महाकाल पुरुष, तो उसके बाद में सतलोक। वो स्वतंत्र है, अखंड है। वहां कोई किसी तरह की ना कोई मिलोनी है और ना कोई परिवर्तन है। और वो सबके सृजनहार, वो जो है वो अलग। अनामि पुरुष जैसे पहले था वैसे अब भी है। उन्होंने तो इन तीनों को, अगम पुरुष, अलग पुरुष, सत्पुरुष, बस इसके आगे कुछ नहीं। अब ये सत्पुरुष की इच्छा, उनसे ये सब विस्तार हुआ। उन्होंने ये सब मसाला, कारण मसाला, सूचन मसाला, लिंग मसाला, स्थूल मसाला सब दे दिया कि जाओ ये ले जाओ। और वहां चलो रचना करना, चलो हम सुरतों का भंडार देते हैं। तो एक छोटा सा भंडार दे दिया और सब जगह तकसीम कर दिया। और इतना भंडार है कि खचाखच ऊपर भी भरा हुआ, वो भी कोई जगह खाली नहीं है, और यहां दे दिया। इस तरह से उस मालिक के सब ये जीवात्मा रुए जुड़ा हो गई, सबको पता नहीं। और जब अगर ऊपर जाएंगी तो यहां उनको आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, और महापुरुषों से संबंध करना। जब तक महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक ऊपर नहीं जा सकती। यहाँ की स्वर्गलोक की, ब्रह्मांड की, पार ब्रह्मांड की जितने भी रुए खचाखच हैं, वो बिना सत्पुरुषों के ऊपर नहीं जाएंगे। वो मिलना चाहिए, उनकी कृपा होना चाहिए। और अगर वो पहुंचाए, बीच में से भी पहुंचाए, तो वही पहुंचा सकते, वैसे नहीं जा सकते। सबके लिए हदबंदी बंदिश है। इसलिए बिना महापुरुषों और सत्संग के और कृपा के कुछ बनने वाला नहीं है। तो बहुत प्यार से समझा रहे और सबकी समझ में आ रहा। बोलो। तासो लहरे उपजा सतनामा, चौथे पद की रचना ठान। कहते हैं कि भाई उसी अनामी पुरुष थे ये चौथा पद, और उन्होंने इस रचना को रच दिया और ये कह दिया कि तीनों में मेरा रूप, इन तीनों में मेरा रूप है। जो यहां आ जाएगा मेरे पास चला जाएगा। जो भी तुरंत सतलोक में जाएगी वो ऊपर जाएगी, उसके लिए कोई रोक टोक, कोई बंधन नहीं है। जब तक सतलोक में नहीं पहुंचती सत साहब का, जब तक दर्शन नहीं करती है, तब तक ऊपर नहीं जा सकती। वो पहुंची कि फिर गई ऊपर।
तीनों में उनका रूप है, एक रस कहते हैं, लेकिन वो अनामिक है, वो जैसे कि तैसे अब भी है। बोलो। तासे भाई 16 निर्वाणा, जिनमें एक को करो बखान। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सत साहब के जिनका सतनाम है सतलोक में, उनसे 16 पुत्र अलग हुए, उनको अपनी आवाज पर अपनी धार पर उतार दिया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक का वर्णन करता हूं, उसको ध्यान दे करके आप सुन लो। बोलो। 16 निर्गुण है निर्वाणी, निराकार जाको जाही को जानी। कहते हैं 16 निर्गुण है, लेकिन जो सबसे 16वां है, जो नीचे है, वो मतलब है निरंकार, यानी निरंजन भगवान, जिनकी बैठक, जिनका स्थान सहदल कमल है। ये 3 लोक के मालिक हैं, यहाँ के मृतलोक के, अंडलोक के और ब्रह्मांड के। ये तीनों लोकों के मालिक हैं। इसके परे के नहीं है, परे तो ब्रह्म है, उसका अलग है, उसके परे पार ब्रह्म है, वो अलग है। 3 लोगों के मालिक है। कहते हैं सबसे सत साहब के सबसे छोटे पुत्र हैं। बोलो। ज्योति निरंजन सोई कहाई, ताको संत काल गो। कहते हैं कि ज्योति में, ज्योति होती है तो बहुत बड़ी ज्योति है, सूरज इधर से निकलता है, इधर डूबता है, इससे लाखों हिस्सा बड़ा, इतनी बड़ी ज्योति है। तो कहते हैं कि इनको ज्योति सब, इन्हीं को निरंजन कहते हैं। नाम इनका यही है, और नाम कभी इधर बदलेगा नहीं, यही नाम इनका रहता है। इन्हीं को संतों ने काल कहा, क्योंकि ये तीनों लोकों के मालिक हैं। इन्होंने अपने अपने उनको स्थापित कर दिया कि लो तुम ये सब सृष्टि का बाहर सब देखो, ब्रह्मा विष्णु महादेव और बीच में आद्या महाशक्ति, उसको कह दिया कि कोई भी हमारा पता ना जान सके, और इनसे तुम काम लेती रहो सृष्टि का। तो यही उत्पत्ति और प्रलय और पालन का काम देखते हैं। तो ब्रह्मा है, उत्पत्ति करते हैं, और विष्णु पालन पोषण, उससे संहार करते हैं। इनका यही काम है। लेकिन इन्होंने उनको देखा नहीं, आद्या महाशक्ति इनको देखने नहीं देगी, ऊपर उसका लोक है वो जाने नहीं देगी, ऐसा उसको आदेश है। तो जब यही इन्होंने नहीं देखा, तो बताओ फिर आप कैसे उसको देख सकते हैं? वो तो इनके पास तो सीधा रास्ता जाने का, ये रास्ते में सब मिल जाएंगे और सीधा रास्ता जाने का। लेकिन वो संत जो जाते जाते हैं, वो रास्ता जब पता है तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता। वो कहते हैं बड़े प्यार से, कह रहे भाई सत्संग करो तो विवेक हो जाए, तुमको प्रेम हो जाएगा। जब प्रेम हो जाएगा तो चिल्ला पड़ोगे कि हम भी उससे मिलना दर्शन करना चाहते हैं, तो रास्ता दे देंगे, रास्ता देंगे, चलो। तो ये सब समझा रहे हैं कि 16 पुत्र सत साहब से हुए, और सबसे छोटे निरंजन भगवान, ये 3 लोग के मालिक हैं, इन्हीं का ये सब बसाया हुआ है। बोलो। शास्त्र नाम कहे निर्वाणा, सोई जीव को काल कहते हैं साथ तो ये कहते हैं भाई ये निर्वाण है, ये निर्वाण पद है, तो बस यही काल को ग्रस लेते हैं, इन्हीं को कहा है निर्वाण पद। नाम इनका ये, स्थान उनका सहदल कमल है, रूप उनका ज्योतिष स्वरूप है। अब गोस्वामी जी महाराज जो देख रहे हैं अपनी आंखों से वर्णन कर रहे। ऐसे ही महापुरुष इस बीच में 700 वर्ष के अंदर बहुत आए, गोविंद साहब, विकास साहब, चरणदास जी, कितने मतलब ये कि सहजोबाई, मीराबाई, ये तुलसीदास जी, और भी बहुत से इस समय काल के अंतर बहुत महापुरुष यानी आए, सब कुछ जानने वाले, और बहुत जीवों को पहुंचाया। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बैठे रहते, अगर पहुंचाते नहीं होते तो आज वो बात नहीं होती। बोलो। जाने जग जम जाल
पसारा जगत स्थापना की न विचार। कहते हैं कि इन्होंने जगत जाल यानी जगत की स्थापना, 4 खाने 84 रचूनिया अर्थात नरक, अच्छा और बुरा, पाप यानी पुण्य, ये सब कुछ उन्होंने, स्वर्ग और बैकुंठ ये सब उन्होंने स्थापित किया और जीवों को आदेश दे दिया, ये पाप पुण्य अपना अपना करो, अपना भोगो, हमसे कोई मतलब नहीं, ना हम तुम्हारे पाप में और ना तुम्हारे पुण्य में, और ना तुमको आदेश देते हैं ना तुमको मना करते हैं, तुम जो भी चाहो सो अपना करो, अपना अपना करो, अपना अपना भोगो। और ये उससे अलग हो गए। अब उनमें तो उनकी तो कोई गलती नहीं, गलती तो आपकी है, ये आपको इतना बड़ा अधिकार दे दिया, अच्छा वो वहां नहीं जा सकते और आप यहां से वहां चले जाओ, वो नहीं पहुंच सकते। जितना अधिकार आपको मृतलोक में मालिक के पास पहुंचने का मिला है, उतना मतलब यह है कि ईश्वर को यानी निरंजन भगवान को नहीं मिला, वो अधिकार नहीं उनके पास। और आप अपने अधिकार को, इसलिए कहते हैं मनुष्य शरीर अमोलक है, इसी से बैठ करके लोगों ने प्राप्त किया और इसी से प्राप्त करने के बाद में कलम से लिखा, देखा और लिखा, तब तो तुमको यकीन आएगा ऐसे कैसे होगा, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इन्होंने जाल बिछा दिया और फिर कर्मों में बांध करके बस उनकी सजा के लिए उतारने लगे, जेल खाने बना दिए, चलो उसमें चलो उसमें चलो उसमें चलो, 4 खानों में चलो, 84 लक्ष्मणियों में चलो, नरकों में, जीव चले, क्या करें, दूसरे के अधीन है, अब करे क्या, कसूर हो गया, उसने अधिकार दे दिया, घेरे में ले लिया, अब कोई हमारी बचत तो करता नहीं, रक्षा तो करता नहीं, और मालिक ने आपको खुशी में दे दिया, उसने तपस्या की आपको दे दिया, अच्छा, और काल के बगैर भय भी नहीं होगा, जब काल है तभी तो मालिक के मिलने का भय होता है, और काल न रहे तो भय किस बात का। अब भय से ही उसको प्राप्त करते हो, सबने प्राप्त किया भय से ही, जितने महापुरुष आए उन्होंने सबने रो रो के वर्णन किया। बोलो, 10 अवतार जाई के चीनो ब्रह्मा विष्णु महेश। कहते हैं कि 10 अवतार इन्हीं के, ये 3 लोक के मालिक है निरंजन भगवान, सैदगढ़ में बैठे हुए इन्होंने ही ये 10 अवतार, और ब्रह्मा विष्णु महादेव इन्हीं के। अब चारों तरफ से जाल बिछा लिया, गली कोई रास्ता जीव को मिलती नहीं है, और महात्मा के पास आप पहुंच नहीं सकते हो, क्योंकि ऐसा चक्कर डाल रखा है कि वहां तक पहुंचना आपका बहुत मुश्किल है। वो तो कोई कोई जीव उनके पास पहुंचेगा, कोई कोई प्राप्त करता, सब यहां भटक गए सब, और आप फंस गए कुकर्मों में, तो गंदगी को ज्यादा लाद लिया, होती नहीं, अब अच्छे काम का भी होश नहीं है, ये हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, करना क्या है वो भी कुछ नहीं, नहीं करना वो भी कुछ नहीं, और उस गंदगी में आप कर लिप्त हो गए। ये शरीर जाने वाला है और उठा करके सीधा भेज देगा, फिर बचाएगा कौन, किसी जिम्मेदारी ली, किसी ने आपकी जिम्मेदारी ली है कि तुम बच जाओगे, और महापुरुष मिलते हैं। बोलो, जिनने भाखा वेद विचारा जग में फैला काल पसारा। कहते हैं इन्होंने अपनी वाणी उच्चारण की, जब समाधि लगवाई, समाधि तो तीनों से लगवाई, ब्रह्मा विष्णु महादेव, लेकिन ब्रह्मा को आवाज सुनाई दी, वो लिखते चले गए, उस समय पर कागज तो था नहीं, ये पेड़ों की छाल पर लिखा, उन्होंने लिख दिया उन्होंने, और आपको पढ़ पढ़ करके सुनाया। तो आद्या महाशक्ति ने पूछा ब्रह्मा से कि तुमने पिता का दर्शन किया, यानी निरंजन भगवान का दर्शन किया? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने किया। विष्णु से शिव से पूछा कि तुमने किया? कह रहे हमने नहीं किया, हमको दर्शन हुआ। तो जान गई, इनको फौरन श्राप दे दिया कि जाओ ब्रह्मा, तुम्हारी जगत में कोई पूजा नहीं करेगा, और विष्णु की और शिव की पूजा होगी।
इसीलिए तो ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, क्यों झूठ बोल गए। एक झूठ बोलने पर सजा, और उन्होंने कह दिया कि हमने नहीं किया, तो उनकी आप पूजा कर रहे हैं। क्यों नहीं ब्रह्मा की पूजा करते जब तीनों का एक ही काम है? उनका उत्पत्ति का है, उनका पालन का, उनका पोषण का, उन श्रृंगार करने का। तो आप ऐसा क्यों? लेकिन नहीं, शराब लगा हुआ, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप कहते हो कि नहीं वो पुष्कर के रहने वाले थे, तो पुष्कर में कोई बना रखा होगा लोगों ने, लेकिन और जगह तो कहीं कुछ नहीं। इन्होंने वेद सुनकर और फिर उन्होंने कर्मकांड का पूरा पसारा किया। ये कर्मकांड, ये पुण्य कांड, ये पाप कांड, ये कांड, ये सत्कांड, न्याय कांड, अन्याय कांड, ये सब कांड बनाए और बना करके जीवों को सब अधिकार दे दिया कि अब जो कुछ भी करो अपना अपना भोगो। इनसे भी कोई मतलब नहीं, जो कर लोगे सब लिखा जा रहा। वहां बैठ करके लिखते रहते हैं, 24 घंटे कलम चढ़ी रहती है, सब लिखते रहते हैं। जब समय आपका पूरा हुआ 100 की पूंजी का, तो फट 1 सेकंड मिलने लगता है, इधर से खींचा उधर, वहां खड़ा कर दिया सब। उसी के मुताबिक 1 मिनट भी लगे, फौरन सजा सुना दी और सीधा उतार दिया। सब डोरियां वहां से लगी हुई, अनंतो बेशुमार डोरी लगी है, बस डोरी से उतार दिया, सीधे खानों में चले गए, सीधे नरकों में चले गए, कोई बचाने वाला नहीं। ऐसा जाल बिछाया और आप उसमें लिप्त हो गए, फंस गए। अब कोई निकाले तब तो हम निकाले। बोलो। संयम और उपास बत बतावा, तामे सकल जीव भव। कहते हैं ये संयम है, ये उपासना है, ये है, इसको है, ये कर्म कांड है, ये विधि है, पुण्य कांड है। इसमें जीव सब उलझ गए, उलझ करके जो मार्ग था भूल गए। वो अपना पिता भी हाथ से चला गया, जिसको आए थे पकड़कर, जिसकी डोरी को पकड़े हुए थे आए थे, वो छूट गई। और बस अब जीव बेचारा बिना मतलब आधार के मारा मारा फिरता। और महात्मा जब मिलते हैं, कहते हैं अरे दरवाजे पर डोरी लटकी हुई है, तू अंदर में बैठ जा द्वार पर, और द्वार पर बैठ करके सामने पहले डोरी को देख और सुन, बस उसको पकड़ ले। उसमें आवाज गुंजार मान है, आवाज आ रही है, वो तो उधर से आवाज हो रही है, ए सूरत इसको पकड़ ले, चढ़ा, सीधी आवाज है। लेकिन अब जीवों को भेद मिला तब तो वो आवाज दे रहा। लेकिन थोड़ा सा मन बुद्धि चित्त स्थिर हो जाए और निर्मल हो जाए तो आवाज समझ में आती है, आवाज धीरे धीरे समझ में आ जाती है। बोलो। मुक्ति काल चौथे बतल लाई, पंचम काल जो दीन पाई। बस यही पर उन्होंने अपना भटका दिया। इसी जगह पर उन्होंने कहा स्वर्ग में सतलोक है, और स्वर्ग में ये लोग है, और स्वर्ग में वैकुंठ में ये लोग, और ब्रह्मांड में ये लोग है, और वो था, यही भटका दिया। बस जीव इसी में भटक गए। स्वर्ग में भी सतलोक बना रखा, वैकुंठ में भी बना रखा, और ब्रह्मलोक में भी बनाया, पार में भी बनाया, लेकिन वो सत्यदेश है, वो तो अलग है। अब जीव जो नहीं जानते हैं वो तो किसी को भी मान लेंगे यही देवता है, उसे तो मालूम कुछ है नहीं बेचारे को, यही तेरा देवता है, और देवता बेचारा मिल नहीं रहा। बोलो। ये सब भेद कहा हम जानी, ये विधि जैन धर्म निरव। कहते हैं भाई ये देखो मैंने सब जाना, तुमको बताया, ये जैन मत का ये मतलब निर्माण पद है, और वो उन्होंने उसको भी अब नहीं देखा। वो तो बात ये सैदल कमल के नीचे से आए थे तो उनको भी दिखाई नहीं दिया। एक सूरत है वहां से आई और वो वहां का प्रकाश उसने प्रचार किया, बस इतनी बात है। जैसे राम सैदल कमल से नीचे आए तो उन्होंने मतलब प्रचार किया वहां का, बस, और क्या। इसी तरह से जो जहां से आया वहीं का प्रचार किया, आगे का नहीं, आगे का उसको मालूम ही नहीं कि आगे और कुछ है, आगे नहीं बता सकता, सिवाय संतों के आगे का कोई भेद नहीं जानता। बोलो। सोई काल सब जाल बिछाई, सत्य पुरुष की राह न पाई। कहते हैं कि बस जाल जब बिछा दिया
तो जीवों को कोई अपने घर का रास्ता नहीं मिला, सतपुरुष का रास्ता सब भूल गए। जब आए थे तो जानते थे, आए थे तो आना और जाना था यहाँ से उस समय पर, लेकिन जब रास्ता आप धीरे धीरे जब आपको अधिकार दिया तो भूल गए। अब बिल्कुल रास्ता भूल गए, पता ही नहीं। अब तो ये कहते हो भगवान है ही नहीं, ईश्वर भी नहीं है और ब्रह्म भी नहीं, कोई नहीं, देवी देवता भी नहीं। अब तो कहते हैं स्वर्ग वर कुछ नहीं है, साफ झूठी बात है। कहते हैं स्वर्ग वगैरह तो नहीं, और स्वर्ग जो तुम्हारी आंखों के सामने, तुम दरवाजे पे बैठे हो, स्वर्ग नहीं पा सकते, तुम वैकुंठ में नहीं जा सकते हो। आंख खुल जाए सामने ही बैठे हो, सामने स्वर्ग की रचना और स्वर्ग है, और स्वर्ग के परे उसकी सीमा है, स्वर्ग के परे वैकुंठ है, और 14 वन 14 तवक है। आंख खुल जाए तो सब दिखाई दे। अब आप कहते हो नहीं हो तो सब मृतलोक में है, जो राजा है, धनी है, मानी है, ये है, वो है, यही स्वर्ग है जो आराम से रहता है। धन जिसके पास दौलत हो रहे तो आराम के सामान, तो यही स्वर्ग है। सही बात तो ये है कि स्वर्ग और वहां कुछ नहीं। राजा भी रो रहा, धनीवानी भी रो रहा, गरीब भी रो रहा, चिल्ला रहा, शरीर से भी परेशान है, बच्चों से भी परेशान है। यहाँ कहाँ से स्वर्ग आया? स्वर्ग में तो इस तरह का नहीं है, और स्वर्ग में ये सब मिट्टी के सामान नहीं है, ये कपड़ा है, ये अनाज है, सब्जी है, फल है, ये तो स्वर्ग में। स्वर्ग का तो ये भोजन नहीं है। आई मृतलोक का भोजन है तो मृतलोक का भोजन मृतलोक में, और स्वर्ग का भोजन अलग है। लेकिन आप कहते हो नहीं यही स्वर्ग है, तो भूल गए अपने, यानी जो बताया उसको भी आप भूल गए। सब बिल्कुल खो बैठे, आप मानने को कोई तैयार नहीं। बोलो सतपुरुष का वेद नियारा, जहाँ शांत करे। अब वो स्वामी जी महाराज कहते हैं सतपुरुष का जो चौथे पद में सतलोक में उनका भेद अलग है, और संतों का सब वहां दरबार लगता। वो उस दरबार के दरबारी वहीं से आते और वही जाते और जीवों को ले जाते, वहीं पर पहुंचाते। उनका भेद और बिना संतों के नहीं मिलेगा। कोई वेशभूषा, कंठी माला, दाढ़ी, कोई बाल, सफेद कपड़े, गेरू कपड़े थोड़ी संत है। जिसने अपनी जीवात्मा को जगाया और जगा करके वो ऊपर को गया, जिसने ईश्वर को देखा, ब्रह्म को, पार ब्रह्म को, जिसने वो परे गया, उसका दर्शन दीदार सतपुरुष का किया, वो है सब। बाकी पढ़ते रहो, पूजा करते रहो, जब करते रहो, तब करते रहो, इससे वो सबसे अलग है। वहां ये सब कुछ नहीं। बोलो संत शरण जो प्राणी जावे, ताको संत राह बतलावे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो भी प्राणी, जो मानव शरीर में जात पात का कोई काम नहीं, जो भी उनके पास जाए उनकी शरण में, उसको संत रास्ता बताते हैं, और रास्ता बता करके उसको ले चलते हैं और घर में पहुंचा देते हैं। जो चीज उनको मिली वही उसको भी मिलती है। जितना ज्ञान उनमें उतना ही ज्ञान उनमें, उतनी ही शक्ति उनमें है, उतना ही बोध उनमें, इनमें उसमें कोई कमी नहीं रहती। लेकिन जाए तो शरण में, शरणागति हो जाए, उनको अपना मान तो ले कि तुम्हारे हो हम आपके, तो उसको रास्ता दे देते हैं और दया कर देते हैं। आते ही इसलिए कि जीव अपने घर में पहुंच जाए, अपने सच्चे मालिक का दर्शन करे और आजाद हो जाए, ताकि पुनः फिर यहाँ जन्म मरण के उस काल के चक्कर में नाना व्याधियों में न पड़े। अब एक बार तो मौज हो गई, लेकिन दोबारा नहीं। अब तो मालिक ने एक बार बख्शीश में दे दिया, लेकिन अब कहते हैं कि अब की बार तुम चले आए तो ऐसी मौज कभी नहीं हुई। अब दी हुई चीज तरीके से ली जाएगी, ऐसे नहीं। कोई चीज आप दान में दे दीजिए, जो जैसे चाहो तो आप फाड़ेगा, तो आप यही कह सकते हो देखो हमने दिया था, कितना अच्छा हमारा फाड़ दिया। तो आपका अब अधिकार नहीं, उसको दे दिया, वो जो चाहेगा सो करेगा। अब तरीके से उससे लिया जाएगा, बहुत से तरीके हैं लेने के, उस तरीके से, ताकि ये ना हो जाए कि मैंने किसी के साथ कोई शक्ति की है। अब यहाँ अगर उनसे आप प्रेम कर लो, महापुरुषों से मिल जाओ,
और उनको अपना समझ लो और उन्हें अपना दे दो तो प्यार हो जाएगा, और प्यार में फिर कोई नहीं रोक सकता, फिर तो सीधा निकल जाएगा। जब तक प्यार नहीं होता है तभी तक बंधन है। जब घर में पति पत्नी का, बच्चे बच्ची का संबंध होता है, पहले तो देखा नहीं, लेकिन जब शादी कर दी तो बच्ची उसी समय सब अपने प्रेम को तोड़ करके वो चली जाती है। न माँ बाप मतलब है, न भाई मतलब किसी से नहीं, अब वो पति हो गया, वो पत्नी हो गई, उसके साथ हो गई। ऐसे ही अपने आप को उनको दे दे और वो अपना कर ले और वे ले चले, तब रास्ता मिल जाता है, फिर दिक्कत नहीं होती। अभी तो कहते हैं ये मेरा है, अभी ये मेरा, अभी ये है, इसमें बंधे पड़े रहते हो। वो रस्सियां है, उसने बांध रखा है चारों तरफ से। वो रस्सियां महात्मा धीरे धीरे सत्संग सुना सुना करके काटते हैं, धीरे 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 काट देते हैं। सख्ती नहीं करते, प्यार से काटते। धीरे धीरे तुम्हारा लगाव कम हो जाए, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, आशा का, तृष्णा का, ये जितना भी विकार है धीरे धीरे कटता चला जाए। करते करते फिर समर्पण हो जाते हैं, उसी समय उठा लेते हैं। भाई उनके पास तो शक्ति है, वो तो सूरत को शब्द के साथ जोड़ के खींच ले जाते हैं, खींच देते हैं, और नाम सबके घट में। अब जुड़ोगे कब? जब उनके पास जाओगे तब, क्योंकि भेद तो उनको मालूम। पढ़ने लिखने वाला ये तो भेद जानता है। कोई उपासना पूजा करेगा वो तो जानता नहीं, उसने देखा नहीं। तो जिसने देखा वो जानता, वही बताएगा। बोलो। धर्मा कर्मा च कृत भय। ये जब बात उन विद्वानों ने जब सुनी जैन मत की, तो एकदम से पलट गया, एकदम पलट गए, विवेक हो गया। ये तो हमने जीवन में न कभी सुना, न शास्त्रों में देखा कि कुछ लिखा हुआ, न किसी ने बताया। तो एकदम से चकित हो गए और पलट गए। बल्कि चकित होने का मतलब ही ये है कि शरणागति, समर्पण सर्वांग से, और कहा महाराज मेरे ऊपर अब कृपा कीजिए, मैं तो समझ गया, अब दया कर दीजिए। ऐसों को जब चाह उठती है, प्रेम होता है, समझ आती है, तो उसको रास्ता देता है। वो तो आपको तैयार करने में देरी लगती है, जब तैयार हो जाती है तो फिर देर नहीं है। बोलो। बिन सत्संगति पावे नाई, तुलसी कहे सबे बुहराई। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जब तक सत्संग नहीं मिलेगा उन महापुरुषों का कोई नहीं पाएगा। ये सभी ने गौराया, जितने महात्मा आए सभी ने कहा कि सत्संग जब तक नहीं मिलेगा तब तक किसी को नहीं मिल सकता। मुझे पता ही नहीं, सत्संग से तो उसको मालूम होगा। अब जो कुछ भी आप सुन रहे हो उस सत्संग ही पा करके तो समझ आ रही, सत्संग ही पा करके तो इच्छा हो रही है। ये देश अपना नहीं, अपना घर नहीं। मनुष्य जीवन अनमोल है, किराए का मकान है, इसकी निश्चित एक अवध है, और वो इसमें से निकाल देगा, हमको जला देगा। हम सब पीछे वाले रोते रह जाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते, फिर उसको निकाल देगा तो वो रोएंगे। ये इस तरह का चल रहा है, ये मृत लोग है ढांचा चल रहा है। राजा रैयत का और छोटे और बड़ों का, अमीर और गरीबों का ये सिलसिला चल रहा, और सब क्या करे, मेरा है, किसी का कुछ नहीं। ये अज्ञान रो रहा है, अज्ञान की ममता है। अज्ञान का मतलब यह है कि क्रोध का, ये क्रोध चांडाल है, कहता है मेरा है, मेरा है, मेरा। किसी का कुछ नहीं, कोई चीज नहीं। तुम तो कुछ लेकर के आए नहीं, ये तो सब वहां से मसाला आया था, तो यहाँ आकर के खारिज जो रद्दी कर दिया गया तो उस मसाले में फंस गए। अब ये रद्दी मसाला है 5 तत्वों का, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, तो ये सबसे मोटा, इसमें आकर के बन गए, उलझ गए। और महात्मा बिना नहीं होगा। वो कहते हैं सब ने बताया कि बिना सत्संग के कोई नहीं पा सकता। बोलो। तुलसी तात विचार, संत भेद न्यारा कहूं। अब कहते हैं वो सब लोग कहते हैं कि आपने जो कुछ भी कहा सत्य कहा, आप दया और कृपा कीजिए कि सच्चा भेद दीजिए। अब सच्चा भेद मांगने लगे।
अब उनकी इच्छा जाग गई। इसी तरह से महात्माओं के पास धीरे 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 आकर के, देखो प्रेमियों, कान खोल करके सुन लो। मैंने सब जगह पहले कहा कि मैं राजनीतिक अंश रूप में भी नहीं हूं, अंश रूप में भी मेरे विचार राजनीतिक नहीं है, न पहले रहे, न आवे, न भविष्य में। मैं तो ये चाहता हूं तुम खराबी से निकल आओ। तो तुमको जगाने के लिए कि तुम जाग जाओ, उसका तुमको बोध और ज्ञान हो जाए, इसलिए 2 बात कह दिया करता था। और 1 साल से ऊपर हो गया, एक शब्द भी नहीं कहा, सब चुप हो गया, कोई किसी तरह की नहीं। और सबको बंद कर दिया कि कोई भी राजनीतिक बात नहीं करेगा, संसारी किसी तरह की नहीं। घर गृहस्थी की बात करो, कामकाज की बात करो, और काम अपना अपना करो। खेती दुकान दफ्तर का दिन में बच्चों की सेवा करो, उसके बाद में उसमें से समय बचा करके ये काम करो। मनुष्य ये शरीर ये किराए का मकान है, और यहाँ कोई किसी का नहीं है, वो किसी का कुछ नहीं है, न राज है, न पाट है, न धन न दौलत, कोई किसी की चीज नहीं है। ये सब आपको खाना छोड़ के जाए, ये भी छोड़ दोगे, ये सब अब आपको ये बोध कर, इसलिए आपको ये बातें समझा रहा था। और तुम उसमें प्रगाढ़ गड़े हुए थे, डूबे हुए थे, तो कैसे निकलते? अगर सुनाता नहीं तो निकलते कैसे? ये नहीं बताता कि तकलीफ आ रही, तकलीफ आ रही, तकलीफ आ रही, ये नहीं बताता तुमको चेतना कैसे होती। चेतना हुई, जागृति हुई। मैं अंत रूप में भी पहले नहीं था, अब भी नहीं, और भविष्य में भी नहीं, लेकिन आप उसको ऐसे ही। मैं ये सोचता था उस सत्य को समझो, उसको जानने की कोशिश करो कि यह कुछ नहीं है। और इसी वजह से तुम्हारी समझ में कुछ आता नहीं था। अब ये देखो, ये सब का सब कुछ नहीं। अब आपको पराविद्या, ईश्वर प्रभु और ब्रह्म और पार ब्रह्म प्राप्ति की पराविद्या, उसका संदेश दिया जा रहा है, और इसकी सबको जरूरत है। ये तो कलयुग है, इस युग के समान कोई भी सरल युग नहीं उसकी प्राप्ति के लिए। न त्रेता था, न सतयुग था, न द्वापर। ये जो ऐसा मलिन, और इस समय पर महात्मा अगर जीवों को उठा ले तो निकल जाओ, तुम पहुंच तो जाओ उनके पास, तो उनकी खोज तलाश तो थोड़ा सा कर लो, वो मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं मिलेंगे, लेकिन खोज तलाश है। कब करोगे खोज तलाश? जब सब तरफ से, जब शक्तिहीन और चारों तरफ से दुखों में और पीड़ाओं में घिर जाओगे और असहाय हो जाओगे, तब तुम उठ बैठ नहीं सकते हो, देख नहीं हो, सुन नहीं सकते हो, चल नहीं सकते हो। तब उस समय पे क्या है? तुम तो जुआ में हार गए। क्या रह गया तुम्हारे पास? थोड़ा बहुत रहे, शक्ति रहे, उस समय पर खोज करो, तो अपनी खोज का लगा कुछ ना कुछ उसका फल भी प्राप्त हो जाए जल्दी में। तो सब तो इसमें भोगों में गुजार दिया। इंद्रियों के जितने भोग भोगोगे उतना ही रोग पैदा होगा। अब तमाम दुनिया में लोगों को रोग पैदा हो गए, और अब कहते हो दवा नहीं, क्या चिल्लाते हैं लेन में कि दवा नहीं फायदा करती, हमने सब खा ली, बहुत पैसा खर्च किया। हर तरह के लोग, धनी से धनी और निर्धन से निर्धन आते हैं कि बच्चे चलो, हमने बहुत पैसा खर्च किया और तकलीफ नहीं जा रही। तो इससे पता चलता है कि तुमने बहुत भोग भोगे, तुमको कोई भूत लग गया, वो छोड़ नहीं रहा है। तो भूतों का भी इलाज हो जाएगा जब मालिक की मर्जी होगी, उसका भी हो जाएगा, लेकिन जानकारी तो होना चाहिए। वो अच्छा आपको होने नहीं देगा। उसके खाने की अगर दवा दे दोगे तब तो पीछा छोड़ जाएगा, और अगर उसको खाना नहीं दोगे तो छोड़ नहीं सकता। लग गया हाहाकार कराएगा, ऐसा लगा कि हाहाकार बोलोगे और कोई तुम्हारी सुनेगा नहीं। तो महात्मा कहते हैं अरे पहले से बच जाओ। समझाते सबको दिशा देते, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसको दिशा देते हैं कि भाई देखो तुम्हारी किताबों में ये लिखा और तुम अपनी किताबों के बरखिलाफ विरोध में हो, तुम अपनी किताबों को नहीं मानते हो और अपने उन वो लोगों को जो अगुवाकार थे उनको नहीं मानते।
अपनी अपनी ख्वाहिशें इच्छाएं अपनी अपनी पूरी करते हो, तो इसमें क्या बुरा? अगर आपको बोध कराया जाए अज्ञानता का तो इसमें बुरा क्या है? लेकिन आप क्यों ऐसा समझते हो कि आप में बीमारी है? महात्माओं की दवा, महात्माओं के शब्द, महात्माओं का उपदेश क्यों कड़वा लगता है? कि बीमारी अंदर, रोग है, रोग के कारण कड़वा, और रोग ठीक हो जाए तो मीठी दवा, बिल्कुल मीठी, मीठी से भी मीठी, उससे ज्यादा मीठी कोई दवा नहीं है। सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वचन तीर की तरह हृदय को बेच जाए और आपका सुमिरन बनने लगे। सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा, और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।